कृष्टिं गुणिसो प्रबोधम् कृष्टे सुजीवेषु कृपाभरतम् मध्यस्ते भावं विपरीतवृत्तो शतामात्मा विदिधातु देव नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेयाणं नमो वच्छाणं नमो लोये शब्दसागरम्। पंचपरमेष्ठी भगवान की 1008 भगवान की आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की देवी कमलों को दिव्य आचार्य की मनुष्यों सम्यक दृष्टि भगवान के पास शिकायत लेकर नहीं जाता, बल्कि भगवान के पास जो है भक्ति, श्रद्धा, रुचि, आस्था लेकर जाता है। शिकायत हमेशा अभाव को दर्शाती है। शिकायत क्या करती है? इतना कब, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गड़बड़ चल रहा है, वो गड़बड़ चल रहा है। हमेशा शिकायत इसी बात की होती है कि मेरे साथ गलत होता है, उसके साथ अच्छा हो रहा है। जब तुम भगवान से शिकायत लेके जाते हो, तो शिकायत में कब लेके जाते हो पता है? जब कष्ट में होते हो, पीड़ा में होते हो, दुख में होते हो, दारिद्रता है तो कहते हैं कि भगवान कष्ट है। कष्ट हमेशा अभाव को देखता है। सम्यक दृष्टि भक्ति, श्रद्धा, आस्था लेकर जाता है तो भाव को देखता है। जिस दिन तुम भाव से भर जाओगे उस दिन अहोभाव आएगा प्रभु के प्रति, अहोभाव आएगा अपनी आस्था के प्रति। पता सम्यक दृष्टि की जिंदगी उस बांसुरी की समान होती है जिसमें छिद्र तो बहुत होते हैं, छेदे होते हैं, लेकिन जो बजाना चाहता है उस छेदों में से भी नया नया संगीत निकाल देता है, नई नई धुन निकाल देता है। ऐसे ही भगवान की जब भक्ति को देखता है, भगवान के स्वरूप को निहारता है, भगवान की निर्दोषता को निहारता है, 18 कोषों से रहित प्रभु को निहारता है, तो क्यों बगीचे में जाते हो, फूल को देखते हो, फूल तो अपने में मुस्कुराता है। क्यों? फूल कहाँ मुस्कुराता है? वो तो अपने में मुस्कुराता है, अपने में खिलता है, अपने में जो है खुशबू उड़ा रहा है, लेकिन उसकी खुशबू तुमको आती कि नहीं आती? जब उस खिलते हुए फूल को देखता है जीव, कहते हैं ना, यहाँ पर अशोक भैया कष्ट मिटाने वाले भगवान की पूजा नहीं है। कष्ट मिटाने वाले भगवान की पूजा नहीं होती। सम्यक दृष्टि कष्ट मिटाने वाले भगवान की पूजा नहीं
जो कभी अब होगी होने वाला नहीं है। जो स्वयं ने कष्ट, जिसके जीवन में स्वयं कष्ट हो, वो तुम्हें क्या कष्ट मिटाएगा? मिटा पाएगा? था बोल देगा, कहेगा कि भैया तुम चले गए, अशोक भैया की मेरा कष्ट मिटा दो, मैं खुद कष्ट में पड़ा हूं, मैं क्या कष्ट मिटा दो, पहले मुझे दे दो, फिर मैं तेरा कष्ट मिटा दूंगा। पहले मेरी इच्छा की पूरी कर दो, तब मैं तेरा कष्ट मिटा दूंगा। स्वयं समर्थ होता है, अपनी सामर्थ्य को जगाता है सबके कष्ट। क्यों? कितने समझदार हैं, टेढ़ी टेढ़ी उल्टी सीधी जलेबी में भी तुम रस कर लेते हो। क्यों? समझदार, कितने समझदार, टेढ़ी टेढ़ी। एक बार क्या हुआ, आज समाचार की किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था कि उनकी बुआ कहीं विदेश वगैरह गई, तो उनके जो टिफिन में जो है ना वो जलेबी रखी हुई थी। तो कह रहे ये क्या चीज है? तो खा के देखो। कह रहे तुम ये बताओ कि इसमें तुमने रस कैसे भरा? कह कौन सा किससे आता है इसमें रस भरा? इसमें रस कैसे भरा आपने, ये बताओ। तो कह रहे कि भैया वो प्रक्रिया होती है, तुम चाहो कि रस इंजेक्शन से भर लो, भर सकते हो, नहीं भरा जा सकता। जो दवाई जैसी होती वैसी की जाती है, पता है आप? धर्म की प्रक्रिया को बदल दो तो धर्म अधर्म पर प्राप्त हो जाता है। प्रक्रिया बदलते हैं हम, हर चीज की प्रक्रिया विख्यात कोई अलग से नहीं है, संगत भी कोई अलग से नहीं है। उन्हीं वस्तुओं में जब हम स्वरूपता विपरीत बना कर देते हैं, जो महापुरुषों के विपरीत चारित्र को हम ग्रहण कर देते हैं, विपरीत बोल देते हैं, तो वही मिथ्या हो जाता है। महापुरुषों का अवर्णवाद ही मिथ्यात्व है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा बोल देना, ये मिथ्यात्व है। उनकी विनय करना, कई लोग कहते हैं कि महाराज विनय कर तो अहंकार का दमन करने वाला है, अहंकार को मिटाने वाला है, इसलिए विनय तो करना चाहिए। अरे भाई विनय किसकी की जाती है ये तो बताओ। चोर पुलिस की विनय करेगा कि विनय पुलिस चोर की विनय करेगा? कौन किसकी विनय करेगा? अगर पुलिस वाला कलेक्टर चोर की विनय करने लगे, बताओ इसका क्या होगा? कई लोग कह देते हैं कि महाराज सब एक ही जैसे तो है, एक जैसे है तो एक जैसे मान क्यों रहे हैं? क्यों अहंकार में बहुत है? पापों का प्रायश्चित तुम्हें परमात्मा बना देगा, लेकिन पुण्य का अहंकार तो तुम्हें पापी ही बनाएगा। ऐसे ही मिथ्या का नमन तो तुम्हें नरक संसार में ही बनाएगा, जिसमें विनय नाम का गुण ही ना हो, जो स्वयं दोष कर रहा हो। अगर दोषी को तुम सर पे चढ़ाओगे तो क्या होगा? क्यों क्या होगा? दोषी को सजा देने का हक नहीं है तुमको, लेकिन नहीं तो तुम सोचो कि भाई दोषी है तो हम सजा देते हैं। क्यों? कोई अगर डाका डाल देता है, किसी ने कुछ कर दिया, तो कहने लगे कि देखो ये गलत कर रहा है, और अशोक भैया कहते इसको फांसी चढ़ा दो। दोषी को अगर दोषी सजा देगा तो क्या होगा? वो भी दोषी ही कहलाएगा। जिसको हक है
जज अगर किसी के लिए सजा नहीं देता है तो क्या होगा? दोषी कहलाएगा कि निर्दोष? दोषी कहलाएगा। और अगर तुमने सजा नहीं दी तो हर किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। मिथ्यात्व धर्म की प्रक्रिया को बदल दिया जाए तो मिथ्यात्व हो जाता है, कारण प्रयास हो जाता है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा करना मिथ्यात्व है। हम संदिग्ध दृष्टि कभी आप देखो कि सीता ने भगवान से कोई शिकायत की क्या? कष्ट आया, विपरीतता आई। श्री राम के जीवन में विपरीतता आई, महापुरुषों के जीवन में विपरीतता आती है। जिंदगी बड़ी अजब है, जिंदगी बड़ी अजब है। परीक्षा की जिंदगी खत्म होती है तब जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है। जब तक सिद्ध अवस्था नहीं बनी तब तक तुम्हें निश्चित मानो परीक्षा तो मिल रही है। अभी तक आपकी परीक्षा की जिंदगियां चल रही थी, पता नहीं था कि कैसे निकलो इस निगोट पढ़ाई से, कैसे निकलोगे। कभी विचार किया? ऐसा लगता है कि धूल में लट चला था। मन में दशाएं हुई, वो भी बुद्धिपूर्वक नहीं हुई। अबुद्धिपूर्वक मन में दशाएं जैसे तैसे, मानो कि एक श्वास में 8-10 बार जीव मर रहा है, जी रहा। सोचने का मौका ही नहीं है, मरेंगे तो सोचेगा क्या? कभी पेड़ पौधों पत्थरों को जीव है कि नहीं है? क्यों? इनको कभी तो नमोकार सुना दो, क्या पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सर कर्म फल चेतना को भोग नहीं विचार। कैसे पर्याय में कि मात स्पर्श इंद्रिय जग वेदन हो रहा है, दूसरा वेदन इनको है नहीं है। उनको ये भी पता कि मेरे अंदर में आत्मा नाम की कोई चीज है। मनुष्यों को नहीं पता होता, उनको क्या पता होगा? कई लोग तो यही मनुष्य पर्याय को पता ही नहीं कि जी रहे हैं कि कैसे जी रहे, बस जीना पड़ रहा है। क्षमा सारथी एक कविता सुनाते थे, पता है आपको? कुछ लोग जीते हैं इस प्रकार से कि जीना नहीं चाहते, जीना पड़ रहा है। जिंदगी में कुछ लोग जीते हैं कुछ इस प्रकार से कि जीना नहीं चाहते, जीना पड़ रहा है। और कुछ लोग मरते हैं कुछ इस प्रकार से कि मरना नहीं चाहते, मरना पड़ रहा है। इसीलिए शायद इस संसार में हमको फिरना पड़ रहा है। जीवन पूरा दिखा देते हैं, पता ही नहीं चलता कि मेरा जीवन क्या है। सुबह आए दुकान खुली, शाम को आए दुकान बंद करनी, हो गया जीवन। कितने लोगों को छल भटका दिया, निकाल दिया जीवन। पैसा आना चाहिए, जाना चाहिए, बस इसी में निकाल दिया जीवन। हमें पता ही नहीं है कि हम जीवन जी भी रहे हैं कि नहीं जी रहे। बस थोड़ी सी महाराज की सुन लेते हैं,
पड़ता है कि ये क्या जीवन है। प्रभु की आराधना कर लेते हैं तो पता चलता है कि थोड़ा बहुत जीवन हमारे जीवन में पता चल जाता है कि मैं जी भी रहा हूं कि मर रहा हूं। उसमें भी नहीं पता चलता। मालूम है कि वो तत्व का उपदेश देने लगे तो नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, मूर्छा छाने लगती है। अभी 1 घंटे 3 घंटे पता चलेगा कि 3 घंटे प्रासु भैया ताकि इसकी फिल्म लगा दी जाए, फिल्म चला दी जाए। फिर देखो पूरा मंदिर भरा पड़ेगा, फिर देखो फिर बहुत मजा आएगा। 3 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं चलेगा। फिर तो बीमार की चीजें नहीं होगी, पता है। भाग जाएगी नींद। अगर निंदा परक कविता या विचार चालू कर दो तो अर्पित तुम फिर देखो उनके साथ ऐसा हो गया, उनके बच्चे उनके साथ भाग्य उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया। वो बीमार पड़ा है, वो अच्छा हो गया है, वो ठीक हो गया है। उसके घर में चोरी हो गई, उसके घर में डाका पड़ गया है, उसके घर में ऐसा हो गया है। दिन भर निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा मुझे कि मैं प्रवाही हूं। प्रवाह तो मालूम कि कहां और हो जाएगा पता नहीं चलेगा। प्रवाह में हम इतने जाके हैं प्रवाह की दशा में कि मालूम चला कि प्रवाह की दशा में जगते हैं, अब प्रवाह में तो हम सो जाते हैं। धर्म के नाम पर तो हम सो जाते हैं, अधर्म के नाम पर बड़े जागृत रहते हैं। पूरी समय निकल जाती है, समय निकल जाता है, लेकिन समय में नहीं जाता, नहीं जाता। क्या हो गया? लगता है क्यों पता? एक जगह हम थे तो पता लोग बाग जो पढ़ाई करते थे, रात भर पढ़ाई करते थे, और मालूम है कि एक व्यक्ति जल्दी सो जाए। ट्रक चलाने वाला दारू पीता है तब ट्रक चला पाता है, शराब पीता है तब ट्रक चला पाता है रात भर। अगर वो पिए ना तो फिर ट्रक नहीं चला सकता। कई लोग कहते हैं हमारे पास आते हैं, पता तनिष क्या बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं? महाराज उसमें देखो प्रमाद भग जाता है, रात भर पढ़ाई करते हैं, दारू पी लेते हैं। कॉलेज स्कूलों में कई बच्चे बड़े बड़े उधर है तो वो पी लेते हैं, तो कहते हैं कि प्रमाद भग जाता है। कहते हैं कि अच्छी तरह से तुम पढ़ाई हो तो ईमान कैसे करोगे तो पीछे रह जाओगे। वो बेईमानी से करेगा तो आगे आ जाएगा, वो शराब पिएगा तो आगे और तुम पीछे। पढ़ाई करोगे तो मालूम है कि आगे तो निकल जाएगा तो पीछे रह जाओगे। ट्रक चलाने वाले ट्रक चलाते हैं तो अगर शराब ना पिए, दारू ना पिए, बोल रहे थे एक बार मेरे से कि महाराज कुछ नहीं होता, मैं चला ही पाऊंगा। 3 घंटे अगर फिल्म चले तो मालूम चला कि आदमी का समय कहां निकल जाता है पता न चले। उन्हीं गांवों में बहुत जल्दी समय निकल जाता है, ऐसा लगता है कि प्रमाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। और यहाँ पर धर्म के नाम पर हमें प्रमाद आने लगता है। क्यों आता है? क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों? कभी चिंतन किया है इस बात का कि क्यों होता है? अरे भाई प्रमादी को प्रमाद मिल गया, तो प्रमादी को प्रमाद मिल जाए तो प्रमाद में मजा आएगा कि नहीं आएगा? महाराज को
सोते भी नहीं है, बिल्कुल जागृत रहते, ऐसे जागृत रहते हैं, ऐसे जागृत रहते हैं बिल्कुल कि नींद आती नहीं, कि नींद नहीं आती। प्रमादी है ये, प्रमादी है। क्यों? निद्रा प्रमाद नहीं है मात्र। निद्रा तो सो जाना आपकी थकान के लिए लाभदायक होती कई चीजें, कि अगर तुमने सो लिया और फिर तुमने अगर अच्छा काम किया तो हो जाता है, लेकिन ये मत सोचना कि एक ही प्रमाद होता है। प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? क्यों पता है किसी को? गवर्नमेंट साल जी कार्ड में प्रमाद कितने प्रकार के होता है? महाराज जी समय नहीं है मेरे को पढ़ने का। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं कि 5 इंद्रियों के वशीभूत हो जाना, ये प्रमाद है आपका। और जो है 4 कसायों को करना, ये प्रमाद है। कितने हो गए? और 4 विकथाएं करना, बड़ा अंतर है विकथाओं में। तो 4 विकथाएं करना ये भी प्रमाद है। इसलिए निद्रा ये प्रमाद है। अब बताओ प्रमादी हो क्या प्रमादी हो तुम? और तुम ये सोच रहे हो ना कि जो शराब पी करके इतना चलाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जिएंगे, तो ये मान के चलो 10-15 साल तक अच्छे से ट्रक चला पाएंगे, उसके बाद खड़े रहेंगे कोने में। फिर जिंदगी भर जिन्होंने कमाया है उनका पैसा उसी में चला जाता है, और जो धीरे धीरे पैसा आता है वो स्थायी आता है। ये मत सोच लेना कि वो लोग प्रमादी उसमें कमा लेते हैं। एक सच घटना बता दूं, एक जगह की नाम नहीं बता, वो अपने जैनिक था। वो जो है महिंद्रा कंपनी में काम करता था। सत्य घटना है। कितनी सैलरी थी पता उसकी? कितनी थी? कम से कम 1-1.5 लाख महीने की सैलरी थी उसकी। अब ओवर टाइम करना पड़ता था, तो कभी उसको जो है लोगों ने बोल दिया, दोस्तों ने, अरे ये अच्छे से जो है तू काम करेगा, अच्छे से काम चलेगा, देख हम लोग पीते हैं तो बचे रहते हैं। और पक्का बता रहा हूं, चेरी अगर गलत काम करेगा तो जल्दी उसका असर पड़ेगा, साल का, रात का। क्यों? क्योंकि उसकी रग में चेतन का भाव भरा है। क्या पुण्य किया होगा तुमने कि अच्छे पुण्य कर्म करके तुम चैन में आए हो? कौन सी भावनाएं भाई होगी तुमने चैन में आए हो? नहीं तो धर्म के नाम पर दान किया जाती है, तुम क्या बात करते हो? धर्म के नाम पर हिंसाएं की जाती है, तुम क्या बात करते हो? कितना पुण्य संचय किया होगा कि विपरीत परिस्थितियों में हमने दृढ़ता पाई होगी। मृग से धीमा से पूछो कि जिसका काम ही था कि मछलियों को पकड़ना, लेकिन उसने मछली एक बार यह लिया होगा कि कैसे उसका प्रोत्साहन किया होगा। क्या प्रोत्साहन चलता है? कितना दृढ़ बनाया होगा अपने आप को अशोक भैया कि जिसका काम मछली पकड़ना है और मछली ना पकड़े। हालांकि नियम ऐसा नहीं किया था, नियम तो ऐसा दिया था कि पहली मछली चाल में आए तो छोड़ देना, लेकिन उसमें भी दृढ़ता रखी उसने। और हमने जन्म ले लिया और मालच की सख्त बिजलों के ऊपर मोहित हो रहे, जिसकी रंग रंग में पहले से ही पाठशाला में पढ़ाया जाता
सप्त व्यसनों का त्याग किया है। जो सप्त व्यसनों का त्यागी नहीं है वो जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। सुनाने का पात्र कैसे हो जाएगा? आजकल तो जिनवाणी की धज्जियां उड़ाई जाती है, शुद्ध उपयोग की धज्जियां उड़ाई, शुद्धात्मा की धज्जियां उड़ाई तुमने कि मानव चला कि यहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं और वहां पर शाम को जाकर के और कट पानी पी रहे हैं, सब चल रहा है। तुलना की जाती है प्रासद भैया बुरी आदतों से, अपनी तो देखो पहले कि जिनवाणी के नाम पर क्या किया जा रहा है। मां भी रोती होगी कि मेरा बेटा मैंने कितने उत्साह से इसको जन्म किया था, लेकिन ये मेरा ही नाम लेके मेरे को ही बदनाम करता है। कितना बदलाव करते थे। आचार्य भगवान पुरुषार्थ से कृपा लिखते हैं, यस तस्य देशना नास्ति, यह देशना उसके लिए नहीं है जो सप्त व्यसनों का सेवन करता है। यह देशना उसके लिए नहीं है। एक जगह तो पता पानी की बोतल रखी है, छना पानी की बात करते हैं, बोतल पास में रखी है और देशनाएं चल रही है। अरे भाई मत तो दिन भर प्रवचन तो कम से कम आधा घंटे दे दो, कम से कम उस समय तो शुद्ध का ध्यान करो। दारू में ऐसा कहके और धज्जियां उड़ाती, बुलगल का पड़वल बुलगल में चल रहा है। एक ईश्वर करता हुआ कि ईश्वर को थोपता है कि हर काम कर लो और ईश्वर को करता बना दो। ईश्वर की मर्जी थी, उसकी मर्जी के अलावा कोई पत्ता नहीं होता। तो जय मिथ्या दृष्टि बुलगल का पड़वल बुलगल में चल रहा है। पूछो प्रासद भैया से कि आत्म पद्धति में जब हम वैरों को समझते हैं तो बुलगल का पड़वल क्या इसलिए ये तो बताओ। ये तो बताओ कितनी कर देते हैं, जागृत हो जाते हैं। उस बालक को जो है जो 1.5 लाख में मैनेज करवाता था, 6 महीने देखते, शराब की आदत पड़ गई, इतनी आदत पड़ गई कि पत्नी ने सोचा कि हम क्या पिताजी को बताएं, हम समझा देंगे कि घर में बदनामी होगी वो होगी, पिताजी क्या सोचेंगे। मालूम चला कि 6 महीने में उसकी ऐसी हालत हो गई कि नौकरी छूट गई, पूरा पैसा जो है उसकी बीमारी में लग गया और जो पत्नी 1.5 लाख रुपए कमाता था जो वो मात्र 4,000 रुपए की नौकरी कर रही है उसकी पत्नी। ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर बदनाम जिनवाणी को करते हैं, कितने दिनों से तो आए, लेकिन जब तक सप्त व्यसनों का त्यागी नहीं है, भगवान का अभिषेक का पात्र नहीं है क्या? नहीं है। जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं तो क्या करेगा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि बाद में मेरे को बदनाम कर दिया, पक्का बता रहा आज ये मेरे पास आ रहा है, मेरी बात मान के लिया, लेकिन जबरदस्ती कह
जबरदस्ती बैठना चाहता है तो ये मेरे को बदनाम करेगा, मेरा नाम बदनाम कर देगा ये व्यक्ति, इसे पहले करनी सकती। कुछ दिन की जरूर एकदम आती है, पता चोर को एकदम पैसा मिलता है, डाकू को एकदम पैसा मिलता है, जितना ईमानदार